नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर लोगों को वैक्सीन से डर क्यों लग रहा है। अब जब दूसरी लहर जाने की तैयारी में है, तीसरी लहर की आशंका भी खत्म होती नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में भी वैक्सीन से आखिर डर क्यों। बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवपुरी के बाद अब सागर से वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर वीडियो सामने आए हैं। टीम ने वैक्सीन लगाने के लिए एक व्यक्ति को पकड़ा तो वह रोने लगा। दूसरे मामले में बुजुर्ग बोले, वैक्सीन लगा दो, कुछ हुआ तो जिम्मेदार भगवान होंगे। कुछ लोग तो वैक्सीनेशन टीम को देख खेतों की ओर भाग गए। टीम ने खेतों में जाकर लोगों को टीके लगाए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वैक्सीन से इतना डर क्यों है लोगों को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण इलाकों में ये दहशत ज्यादा है। ग्रामीणों को संक्रमण से डर नहीं लग रहा, लेकिन उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन से डर लग रहा है। जब लोगों को वहां जाकर पकड़ा जा रहा है तो जमीन पर लेट जा रहे हैं, हाथ पैर पकड़े जा रहे हैं, आंख बंद करवाकर लोग वहां टीका लगा रहे हैं। आदिवासी बस्ती के लोगों में डर है वैक्सीन को लेकर। और क्या कुछ तैयारियां हैं इन लोगों के लिए ताकि इन्हें वैक्सीन का जो डर है वो हटाया जा सके। सागर की अगर हम बात करें तो वहां भी वैक्सीन के डर को लेकर इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं शिवपुरी की अगर हम बात करें तो कई तस्वीरें हमारे सामने पहले भी आती रही हैं। अब सवाल यही कि आखिर वैक्सीन इतना क्यों डरा रही है और इसे भगाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है। अगर ऐसे डरेगा इंडिया तो कैसे लड़ेगा इंडिया। इन्हीं सब सवालों के जवाब लेने के लिए हमने इस चर्चा की आज शुरुआत की है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ गुलरेज शेख जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रभारी आईटी सेल अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से। योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। और इस बार रमेश शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि कई तरह की ऐसी तस्वीरें जिसमें लोग संक्रमण से नहीं डर रहे हैं लेकिन वैक्सीन से डर रहे हैं, टीके से डर रहे हैं, हमारे सामने आती रही हैं। लेकिन अब भी जब हम इतना सफर तय कर चुके हैं, इतना लंबा, इन तस्वीरों को देखकर क्या कुछ लगता है। के तौर पर एक तो भारत का एक मनोविज्ञान ऐसा है कि वो इंजेक्शन से और सुई से डरते हैं। ये पता नहीं क्या बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और नगरों में भी है। और ये डर मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं एक मनोरोग भी है। इसका उदाहरण मैं अपना ही दूं कि मुझे खुद भी इंजेक्शन से इतना डर लगता था, मैं डॉक्टर से कहता था कि भैया मुझे गोली दे दो, इंजेक्शन नहीं लगा। फिर आगे चलकर के ईश्वर की कृपा से दामाद डॉक्टर बने तो उन्होंने मेरा डर मटाया। ये मतलब नगर में रहने वाले एक व्यक्ति के पास इसको चाहे मनोविज्ञान के हिसाब से मनोरोग भी कह सकते हैं इसको, तो ये कहीं ना कहीं गांव में जैसे मेरे पिताजी बीमार हुए तो उन्होंने कभी जिंदगी में इंजेक्शन लगवाए नहीं। एक तो ये कहीं ना कहीं मनोविज्ञान काम करता है। ये भारत में इसका प्रतिशत 1 हो या 10 हो या 20 हो, लेकिन ये मनोविज्ञान है, लोग सुई से इंजेक्शन से डरते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इस मनोविज्ञान को मजबूत उन लोगों ने किया जब ये वैक्सीन आई तो इसको वैक्सीन को लेकर के भ्रम बहुत सारे फैलाए गए। तो उन भ्रम फैलाने से व्यक्ति के भीतर का जो मनोभाव था, व्यक्ति हमेशा धारणाओं पर जीता है। एक व्यक्ति की कुछ अगर धारणा है, उसके समर्थन में किसी ने झूठा ही कुछ कह दिया तो उसकी धारणा और मजबूत होती है और पुष्ट होती है। तो हमको इस सब चीजों का तो सामना करना पड़ेगा और इसके लिए जो सामाजिक संगठन हैं उनको भी और राजनीतिक संगठन है उनको भी थोड़ा सा इसमें जागृति अभियान चलाना पड़ेगा। ये वैक्सीन जो अमला है जो बेचारा निकल रहा है टीकाकरण के लिए, उसमें चाहे स्व सहायता समूह हो या नर्स हो, कंपाउंडर हो, केवल अब ये उनके भरोसे छोड़ने की बात नहीं है। इसमें सामाजिक संगठनों को, सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको भी आगे आकर के लोगों को समझाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसका मार्ग निकालना पड़ेगा, तब ये समस्या का समाधान होगा। और इस समस्या के बीच में ही हमको जीना है। कई बार हम समस्या को या परिस्थिति को नहीं बदल सकते, किसी की मानसिकता को नहीं बदल सकते। उस मानसिकता, उस परिस्थिति के बीच में अगर हमको भारत को स्वस्थ रखना है और तो फिर कुछ ना कुछ रास्ता तो इस परिस्थिति का निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात रमेश शर्मा जी आपने कही कि उस परिस्थिति को हम वैसे ही छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कोरोना की अगर हम बात करें, जब तक हर कोई वैक्सीनेट नहीं हो जाएगा तब तक ये बीमारी का जो खतरा है वो मंडराता रहेगा। लेकिन गुलरेज शेख जी, क्या कुछ तैयारियां की गई है? अगर मैं बात करूं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, उन लोगों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों की तो मैं बात ही नहीं कर रही, जागरूक होते हैं लोग,
वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहले भी कई बार हम इस मुद्दे को लेकर आगे आते रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ पहल उनके लिए की जा रही है, ताकि उनके मन से ये जो डर है वैक्सीन को लेकर, उसको आप निकाल कर बाहर फेंक सकें और वो खुशी खुशी वैक्सीन लगवा लें? तो सबसे पहली बात है, ग्रामीण आंचल में और ऐसे क्षेत्रों में जहां वैक्सीनेशन की दर कम दिखती है, वहां पर हर डोर को टैप किया जा रहा है, घर घर जाकर प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके, इंक्लूडिंग खेतों में भी किया जा रहा है। आपकी रिपोर्ट में भी आपने कहा था कि खेतों तक के जाके भी वैक्सीन की जो टीमें हैं वो कर रही हैं। साथ ही जो जन जागरण का कार्यक्रम होता है, जिसके तहत चाहे वो मोबाइल की कॉलर ट्यून हो, चाहे वो क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गाड़ी जाती है और वो आवाज लगाती है एक ट्यून बजते हुए, तो आपको टोक रही हूँ गुलरेज शेख जी, लेकिन खेतों में जाकर वो वैक्सीनेशन नहीं कर रही हैं, लोग भागकर खेतों में जा रहे हैं, इसलिए उनको उनके पीछे भागना पड़ रहा है। और नहीं, हाँ। इसमें ये भी बहुत सारी जगह पे ये भी हुआ है, विशेषकर मैं आपको बताऊं बड़वानी और झाबुआ वाले जो क्षेत्र है, वहां पर ये बताया गया कि लोग जो है खेतों में काम कर रहे हैं और टीमें बाकायदा खेतों में जाकर भी वैक्सीनेट करके आई हैं। ये बात मैं प्रमाणिक रूप से कह रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और जन जागरण के लिए भी कार्य किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि एज अ डॉक्टर भी यदि मैं बात करूं, तो एक बात को लेकर मुझे खुशी है कि इस प्रकार के मूर्ख लोग जो वैक्सीनेशन के एंटी वैक्सीन ड्राइव चलाते हैं, उनका प्रतिशत भारत में दुनिया में सबसे कम जो होते हैं उनमें आ रहा है। एक सर्वे आया था कुछ समय पहले जो फ्रांस का था। फ्रांस में जो 60 अबोव के जो एज ग्रुप है, उसमें 50% से ज्यादा लोग एंटी वैक्सीनेशन ड्राइव के पार्ट हैं, जो कहते हैं कि वैक्सीन लगाना नहीं चाहिए, या तो वो कुछ धार्मिक कारण तो उसको गलत मानते हैं, या वो कुछ मानते हैं कि इससे हमारी जान चली जाएगी, या जो बहुत सारी बातें होती हैं इस प्रकार की। जैसे ही अमेरिका में कई जगह उसके खिलाफ एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट हुए, ब्रिटेन में भी बहुत सारा रेजिस्टेंस मिला, लेकिन भारत एक बड़े देशों में, बड़े राष्ट्रों की श्रेणी में सौभाग्यवश ऐसा राष्ट्र है जहां एंटी वैक्सीन ड्राइव बहुत कम है, इंक्लूडिंग आप सोशल मीडिया पे भी देखिए। हाँ, कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स में हुआ है, जैसे अखिलेश यादव जी ने एक बात कह दी थी कि नहीं, मैं बीजेपी का वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा। अब उनके जो पार्टी के फॉलोअर्स होंगे वो उस पर क्या सोचेंगे, वो कैसा रिएक्ट करेंगे, तो इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज एक प्रसन्नता का विषय है कि भारत में यूजुअली एंटी वैक्सीन के बहुत कम लोग हैं जो एंटी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाते हैं, इंक्लूडिंग ऑन सोशल मीडिया। लेकिन सर जागरूकता की कमी है ना। तस्वीरें देखिए सर, ये ताजा तस्वीरें हैं, वीडियोस देखिए आप, लोग किस तरह से डर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं सिर्फ वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन मैम मैं एक बात और कहूंगा कि ये जो प्रतिशत है ना, बहुत कम है। ऐसा पिक्चर्स आ रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ अभी स्क्रीन पर इनको। लेकिन यदि बाय एंड लार्ज की बात करें तो भारत में वैक्सीन से डरने वाली जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन सर कोरोना के लिए एक मामला भी बहुत ज्यादा साबित हो जाएगा योगेश गुप्ता जी। भले ही जो प्रतिशत बता रहे हैं गुलरेज शेख जी वो कम है, लेकिन कोरोना एक से ही इतना बड़ा स्प्रेडर साबित हो सकता है, ये हम सबने देखा है दोनों लहरों में। नहीं शिवाली जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोरोना जैसी भयंकर महामारी में वैक्सीनेशन ही बचाव है, ये बात प्रमाणित हो चुकी है पिछले 8-10 महीनों में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, जैसे आज की डेट तक का मैं अगर प्रतिशत में बात करूं, गुलरेज जी ने जो बात करी, तो 65.59% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज हमारे एमपी में हो चुका है। 20% से ऊपर सेकेंड डोज लग चुकी है। अगर इंडिया की बात करें तो लगभग आधी आबादी को फर्स्ट डोज लग चुका है, 49.63, और सेकेंड डोज 18.5%। तो इतने लंबे समय से ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भ्रम वाली तो अब बात होनी नहीं चाहिए। भ्रम या डर वाला मामला मेरे ख्याल से 8-10 महीने काफी होते हैं, और काफी लोगों को लग चुकी है, तो वो निकल चुका है। कुछ यदा कदा मामले सामने आ रहे हैं, जैसे आदरणीय शर्मा जी ने अपनी बात बताई कि कई लोगों को सुई से डर लगता है। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। कल ही का एक प्रोग्राम था केबीसी में, एक सुपरिटेंडेंट नर्स थी रेलवे डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल की। वो सबको इंजेक्शन वगैरह, और कोरोना में भी उन्होंने अच्छी ड्यूटी करी, 50 लाख जीती है, मगर उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मुझे सुई से बहुत डर लगता है, मैं भाग जाती हूँ। हाँ, मैं भाग जाती हूँ। सीनियर कंसल्टेंट थी वो,
तो देखिए इस प्रकार की बातें होती हैं, तो ये डर वाली बात मैं मानता हूँ, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को, सरकार को, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, थोड़ा सा सख्ती दिखाना चाहिए। कई बार सख्ती के साथ साथ प्रोत्साहन भी कर देना चाहिए कि जो लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे उनके लिए हम ये कुछ स्कीमें, योजनाएं, कुछ प्रलोभन वाली स्कीम भी सामने रखना चाहिए। दूसरी तरफ सख्ती में, जैसे अभी प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत जो उनको बांटा जा रहा है गेहूं, अनाज, भाई जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनको नहीं मिलेगा, तो वो एक थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा। तो ये मतलब कुछ इस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार को अब ग्राउंड पर लाना चाहिए, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लास में ही हो रहा है। जो पिछड़े लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, ज्यादा शिक्षित नहीं है, वही उनके साथ ये हो रहा है। बाकी जो जानकार है, जो शिक्षा प्राप्त है, वो तो बिल्कुल आगे होके कैरी फॉरवर्ड होके लगवा रहे हैं। और राजनीतिक स्तर पर भी सारी पार्टियां समय समय पर अपील करती हैं। हम लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई सारे कैंप लगाए अभी 8-10 महीनों में, और उन प्रोत्साहन के रूप में हमने कई पेट्रोल पंपों की पर्चियां भी बांटी है 1-1 लीटर की, कई वार्डों में। भोपाल शहर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार की थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले जनता को, और थोड़ी सख्ती, ये दोनों चीजें अपनानी पड़ेंगी। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीनेशन के बिना बचाव है ही नहीं बीमारी। मैं स्वयं कोरोना पीड़ित रहा हूँ, लेकिन मुझे फर्स्ट डोज लग गई थी। मेरे घर में सबको हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, हम सब ठीक हो गए। तो वैक्सीनेशन वाकई इफेक्टिव है। बिल्कुल, ये तो प्रमाणित हो चुका है कि उतना सीवियर आपको इन्फेक्शन नहीं होता है अगर वैक्सीन आपको लग जाता है तो। अगर आपको जी बिल्कुल, रमेश शर्मा जी, योगेश गुप्ता जी का कहना है कि भ्रम वाली अब कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है लोगों को वैक्सीन लगते हुए। 8 से 10 महीने का ये कार्यकाल हो चुका है जिसमें लोगों को वैक्सीन लग रही है, तो भ्रम नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके मन में शायद इंजेक्शन का डर है, या कुछ चीजें हैं, जिस तरह से आपने भी बताया कि उनकी जो मनोस्थिति है वो इस तरह की है कि सुई लगवाएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि भ्रम वाला जो फैक्टर है वो अब नहीं देखना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है। मैं योगेश जी से सहमत हूँ इस बात का कि इस समय भ्रम जैसी तो स्थिति नहीं है। जब ये वैक्सीन आई उस वक्त जिसने भी जो कहा, चाहे वो राजनीतिक दल हो या कोई अन्य लोग हो, वो कहा। लेकिन जब वैक्सीनेशन अभियान चला तो पूरे देश में लगभग सभी राजनीतिक दलों के लोग, और कांग्रेस ने निश्चित रूप से, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी कैंप लगाए हैं, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, और भाजपा के लोग तो बकायदा जो उनकी टीम थी, खासतौर से भाजपा के लोगों की वो जो मतदान बूथ की जो टीम थी, वो टीम सक्रिय हुई और उन्होंने लगाए हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं। और इस समय कई नगर तो ऐसे हैं, जैसे इंदौर नगर है, भोपाल नगर भी करीब पहला डोज भोपाल नगर का 100% हो गया, इंदौर का हो गया, देवास का हो गया। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जागृति है। अगर भ्रम होता तो इतने सारे नगर नहीं आते। मैंने तो बहुत रेयर केस का उदाहरण अपना ही दिया था कि मुझे सुई से इतना डर लगता था, फिर तो मेरे दामाद ने बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से मुझसे कहा कि पापा जी वो एक ब्लड आपको देना है, वरना वो मर जाएगा अगर आप ब्लड नहीं देंगे तो अब वो चूंकि जिंदगी के लिए फिर मैं तैयार हुआ, तो फिर वो उन्होंने थोड़ा सा ब्लड लिया और तब से मेरा डर खत्म हुआ। ये रहता है मनोविज्ञान, ये पता नहीं इसका क्या कारण है, लेकिन कुछ लोगों को रहता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत रेयर है, जैसे कि उन्होंने एक नर्स का भी उदाहरण दिया, तो ऐसे रेयर है। लेकिन ये बात ये भी सही है, गुलरेज जी ने ये कहा कि आदिवासी सेक्टर में कुछ लोग हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं एंटी मूवमेंट, उनको लगता है कि वैक्सीनेशन यानी गवर्नमेंट, भैया गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, सब सरकारें लगी हुई हैं, वो सब राजनीतिक दल लगे हुए हैं। लेकिन वो एक अभियान चलाते हैं कि वैक्सीन ना लगे, भ्रम फैलाते हैं वनवासियों में और पिछड़े वर्ग के लोगों में। तो स्वाभाविक ये तो अब समझाइश से और धीरज रखकर ही होगा। लेकिन ये बात सही भी है कि जो लोग भी अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं उनका अब कोई अवरोध चलेगा नहीं। समाज एक प्रकार से बहुमत जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ खड़ा हो चुका है, और वैक्सीनेशन मान करके चलिए। जैसे कि मान लीजिए, मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि सरकार ने दिसंबर तक का लक्ष्य किया कि 100% का, मान करके चलिए कि अगर दिसंबर तक 100% नहीं होगा तो 80 से तो ऊपर चले ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के वैक्सीनेशन अभियान चल रहे हैं, और ये विरोध के या ये डरने के और भाग करके खेत में छुपने के ये बहुत रेयर केस हैं, और ये भी अब धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएंगे।
लेकिन सर कई तस्वीरें रेयर नहीं है, क्योंकि कई मात्रा में कई बड़े आंकड़े भी आए हैं, क्योंकि ज्यादातर हम शहरों की बात नहीं कर रहे। मैंने इसीलिए चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि हम शहरों की बात नहीं कर रहे, लेकिन बात हम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। आप जाइएगा, क्योंकि पहले भी कई तस्वीरें ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आती रही हैं। जब स्वास्थ्य अमला जब वहां जाता रहा है, टीम वहां गई है, तो उन पर भी हमले हुए हैं, कोई वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहा। और आज भी अगर हम, ये तो वो मामले हैं सर जो सामने आ जाते हैं, जो वीडियोस हमारे सामने आ जाते हैं, हम उनको आगे ले जाते हैं, लेकिन कुछ मामले वाकई वहां पर इस वक्त ऐसे भी होंगे जो पता ही नहीं है। उनके लिए गुलरेज शेख जी, मैं आपसे जवाब चाहती हूँ कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्या उनके लिए, जिस तरह से अभी योगेश गुप्ता जी ने भी अच्छी सलाह दी कि कुछ ऐसे कार्यक्रम भी रखे गए हैं या रखे जाने चाहिए या उनको समझाया जाना चाहिए, और पहले भी ऐसी पहल की जा चुकी है सरकार द्वारा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हीं की भाषा में उनको समझाया जा रहा है। ये शिवानी, मैं एक डॉक्टर की तरह यदि बात करूं अभी, और तो मैं बिल्कुल पॉलिटिकल लाग लपेटे के बिना बात करूंगा। और हम हिंदुस्तानी बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे देश में इतनी सारी वैक्सीन अवेलेबल है और बन रही हैं। मैं आज ही का न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देख रहा हूं कि दुनिया के कितने देशों में, जिसमें बड़े देश भी आ रहे हैं, उन्नत देश भी आते हैं, और पड़ोस के देश से मैं यदि शुरू करूं देशों से, तो पहली वैक्सीन की डोज कितनी लगी है। आज की तारीख में 88 करोड़ के लगभग हमने कम से कम वैक्सीन लगा चुके हैं। 88 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अपने आप में आंकड़ा होता है। आप देखिए कि नेपाल में केवल 22% लोगों को लगी है, पाकिस्तान में 18% को लगी है, रशिया जैसे कंट्री में केवल 21%। हंसी मत गुप्ता जी, रशिया ने सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण किया था अपने वैक्सीन का, लेकिन वहां 21% डोज लगी है। तो भारत में इतना सब करने के बाद, निःशुल्क मिलने के बाद भी यदि लोग नहीं लगा रहे, तो मैं क्या कहूं, मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है कि हम इसके अलावा भी कुछ गिफ्ट दें। आप ये बताइए शिवानी कि क्या, जब एक पूरी दुनिया में एक महामारी आई है और दुनिया भर के लोग जो हैं वो वैक्सीन मिल जाए इसके लिए तड़प रहे हैं, और आप कह रही हो कि उसके ऊपर भी प्रोत्साहन दिया जाए, तो कहीं ना कहीं बतौर इंसानियत भी हम अच्छा नहीं करेंगे कि हमको ऊपर वाला इतना दे रहा है हिंदुस्तान में और हम उसके बाद भी नहीं लगवा रहे। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको प्रोत्साहन किसी गिफ्ट के रूप में दिया जाए या किसी अन्य तरीके से उनको लुभाया जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उनकी जो मनोस्थिति है, क्योंकि हम इस बात पे खुश हमें होना चाहिए कि हमने इतनी वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो सकते हैं सर, क्योंकि कोरोना महामारी है और जो हमने देखा है कि एक से स्प्रेडर कितना ज्यादा फैला है उसको आप, क्योंकि आपने डॉक्टर की बात कही, आपने एज अ डॉक्टर ये बात कही, तो मैं भी आपको ये एज अ डॉक्टर अगर आपको मैं देखूं तो वो बात मैं कहना चाहूंगी कि आप तो खुद जानते होंगे कि एक व्यक्ति से कितना स्प्रेडर वो फैला था, और अगर यही एक व्यक्ति भी छूटता है सर तो वो हमारे लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। नहीं, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। और अभी तो दुनिया में बहुत कम जगहों पर यह हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि 3-4 साल कोरोना अगर इस दुनिया पृथ्वी से नहीं हटता है और ऐसा ही चलता है कि एक के बाद एक वेव आती जाती है, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि हो सकता है कि वैक्सीनेशन आईडी लेकर चलना पड़े कहीं भी एंटर होने के लिए। तो हो सकता है वैसी स्थिति भी आए, लेकिन अभी तो ये है सरकार और पार्टी, देखिए इस दिशा में पार्टी ने जरूर किया है कि हमने मंडल तक के स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको ये जरूर कहा है कि आप घर घर जाकर लोगों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो सीधा सवाल आपसे एक ये है कि क्या आप इस स्थिति के लिए, जो लोग डर रहे हैं उसके लिए भ्रामक जानकारियों को, वो किसी भी तरह से हो, चाहे सोशल मीडिया से हो, किसी के द्वारा दिए गए बयान से हो, क्या आप उनको जिम्मेदार मानते हैं या नहीं? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हिंडरेंस भी है, कुछ टैबूज भी हैं, कुछ टैबूज होते हैं कुछ सोसाइटीज में, और कुछ सोशल मीडिया वगैरह में भ्रामक जानकारी होती है। ये सभी का मिक्सचर है, ये कोई एक चीज नहीं है। तो इसको इट्स अ कॉकटेल ऑफ एवरीथिंग। नहीं सर, सीधा सवाल सीधा जवाब, इतना डिप्लोमेटिक नहीं, क्योंकि मैंने आपसे ये पूछा है कि आप भ्रामक जानकारियों को या ऐसे बयानों को आप इसमें जिम्मेदार मानते हैं कि वो जो लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, वो इससे इन्फ्लुएंस हुए हैं या नहीं? देखिए,
इंसान जो है वो सोशल एनिमल है और सोसाइटी में यदि कुछ भी भ्रामक बात फैलेगी तो वो सोशल एनिमल पर फर्क पड़ता है, उसकी जो चरित्र है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो डेफिनेटली चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, कम्युनिटी लीडरशिप के माध्यम से हो, रिलीजियस लीडरशिप के माध्यम से हो या पारिवारिक स्टेटस पे भी हो, तो यदि ऐसी कुछ चीजें फैलती हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए सरकार जो है बार बार जन जागरण का काम करती है और बार बार बताती है कि वैक्सीनेशन जो है वो लाइफ सेविंग टूल है। ठीक है, एज अ डॉक्टर आप क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को, उन लोगों के लिए जिनके मन में डर बैठा हुआ है? एज अ डॉक्टर तो मैं यही कहूंगा कि प्रोत्साहन करने के अलावा और मास अपील करने के अलावा, कम्युनिटी लीडरशिप के अपील करने के अलावा क्या कर सकते हैं? फिर तो एक ही चीज बचती है कि फिर चीजों को हम रोक लगाना शुरू कर दें कि जिसको वैक्सीन नहीं लगेगा उसको राशन की दुकान से राशन नहीं मिलेगा, थोड़ा सख्ती बरतें, नहीं मिलेगी। बस वही हो, बस मैं आपसे यही जानना चाह रही थी क्योंकि इससे पहले आपने कहा कि इसके ऊपर भी, जब मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है, इसके ऊपर भी अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो फिर वो कहना, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि ये आपने एक एज अ पॉलिटिकल पार्टी के उस पे बोला, लेकिन एज अ डॉक्टर आप ये बात नहीं बोल पाए ना सर, यही तो बात थी। योगेश गुप्ता जी, जबरदस्ती की जाए। योगेश गुप्ता जी, स्ट्रिक्टनेस बरती जाए लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सवाल थे वो उलझे। शिवानी जी, ये जो आज का विषय है जी, ये इसको मैं राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता था। बिल्कुल सर, जोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये है भी नहीं, लेकिन अब कुछ बातें मेरे मित्र ने कही हैं तो उनका जवाब देना जरूरी होता है। इनडायरेक्टली एक जमाने में, मतलब 2014 तक हमारी तुलना अमेरिका, चाइना, रशिया से होती थी। आज भूटान, नेपाल, पाकिस्तान से हो रही है। कोई बात नहीं, वक्त है बदलाव का। अमेरिका से ज्यादा वैक्सीनेशन के डोज हमने लगाए, दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा हमने लगाए। देखिए, मैंने आपको सुना ना, अरे मैंने आपको पूरा सुना ना यार, आप थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज, है ना। और दूसरी बात शिवानी जी, जो आप कह रही हैं कि ये भ्रम वाली जो लोग बयानबाजी करते हैं, तो जिस क्षेत्र के ऊपर आप डिबेट कर रही हैं, आपने अपनी रिपोर्टिंग में बताया कि आदिवासी और रूरल एरियाज के मामलों को लेकर आप डिबेट कर रही हैं, तो वो क्षेत्र में अभी इस प्रकार के कोई बयानबाजी अगर कोई कर रहा होगा तो वो उनके संबंधित समूह, आदिवासी ग्रुप या समाज या सोशल एक्टिविटीज जो होंगे, सोशल मीडिया तो इसमें काम करेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं वो, सोशल मीडिया पे नहीं है वो लोग, क्लियर बात है। तो सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इन लोगों, जो ऐसे लोग हैं, उनको सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर उन्हीं के माध्यम से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाना चाहिए, और जो नहीं मानता उनके प्रति कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको सीधे जेल के अंदर डालो ना, जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। भाई आखिर आप जान माल के साथ खेल रहे हो ना, तो आप एक्शन लो, आपके हाथ में डंडा भी है, मारो। मैंने दोनों बातें कही थी, प्रोत्साहन के साथ साथ मैंने शक्ति की भी बात करी थी अपनी पिछले बयान में। प्रोत्साहन, अब ये गुल्ले जी ने एक बात और कही कि मुफ्त वैक्सीनेशन। देखिए ठीक है, जनता के सामने आप बोलो बार बार मुफ्त में दी जा रही है। हम लोग भारतवासी पिछले 10 महीने तक पेट्रोल डीजल में जो 72 रुपए टैक्स वसूल रहे हैं ना आप लोग 1 लीटर में, वो पैसा चुका रहे हैं, इसलिए मुफ्त कुछ नहीं है। इस बात से मैं बिल्कुल स्पष्ट इनकार करता हूँ। सरकार की जवाबदारी, जिम्मेदारी है, वो दूसरे रास्ते से पैसा ले रही है, कोई बात नहीं, उसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदार लोग जो बैठे हुए ऐसी जगहों पर, उनके ऊपर भी सख्ती होना चाहिए कि भाई आपके क्षेत्र में इतना पुअर वैक्सीनेशन क्यों हो रहा है, उनके ऊपर भी सख्ती होना चाहिए। प्रशासन का डंडा उन पर भी चलना चाहिए। भैया आपको सोने या बैठने के लिए थोड़ी तनख्वाह दी जा रही है 70-70, 80-80 हजार रुपए। तो ये इसमें थोड़ा सा प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, संबंधित क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहन भी देना पड़ेगा, उनके ऊपर सख्ती भी करनी पड़ेगी, और वैक्सीनेशन होना चाहिए, इस बात में कोई इनकार नहीं। बिल्कुल, लेकिन रमेश शर्मा जी ने पहले भी कहा था और फिर से मैं उनका बयान दोहरा देती हूँ कि इस मामले में सामाजिक संस्थाओं की हम बात कर लें, सरकार प्रशासन की हम बात कर लें, विपक्ष की हम बात कर लें, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक किसी पार्टी की बीमारी नहीं है, ना 1-2 लोगों की बीमारी है, देश में, पूरी दुनिया में ये महामारी आई है। हाँ, हमने पहली और सेकेंड वेव में काफी हिंदुस्तानी भाइयों को खोया है। हम नहीं चाहते कि अब और भी कैजुअलिटी हो। हाँ, क्योंकि भारत में ऐसी बीमारी, पूरी दुनिया में ऐसी बीमारी जब हमने देखा है, हाहाकार मचा सारे देशों में। भारत आपके माध्यम से शिवाली जी सर, गुलरेज जी मेरे मित्र हैं, एक जिज्ञासावश प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप डॉक्टर क्या MBBS हैं?
अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। मैं पेडियाट्रिक डेंटल सर्जन हूँ, बच्चों का डेंटल सर्जन हूँ। नहीं, डॉक्टर तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम मुझे जानकारी तो होना चाहिए ना। डॉक्टर एक्चुअली पीएचडी भी होता है। नहीं, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं डेंटल सर्जन हूँ। देखिए, अभी हमने जो बात की ना शिवानी कि टोटल नंबर्स की यदि बात करें तो यूरोपियन यूनियन जिसके अंदर 27 स्टेट्स आते हैं, 27 कंट्रीज की जनसंख्या लगभग इतनी ही है जितनी भारत की है, और भारत ने यूरोपियन यूनियन से ज्यादा परसेंटेज में भी और कुल नंबर्स में भी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है। और किन देशों से ज्यादा परसेंटेज की बात करें, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन हमसे कम है, लेकिन परसेंटेज तो परसेंटेज होता है ना, शेयर। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा परसेंटेज हमारे वैक्सीनेशन का हुआ है, स्विट्जरलैंड से ज्यादा हमारा परसेंटेज है, कुवैत जैसा छोटा सा देश, पैसे वाला देश, उससे ज्यादा हमारा वैक्सीनेशन का परसेंटेज है। ऑस्ट्रिया और हंगेरी, इन दोनों से ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेट किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उपलब्धि है सर, लेकिन मैंने कहा ना कि हम उन लोगों को भी पीछे नहीं छोड़ गांधी ने सकते। अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, राहुल गांधी ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है। उसका फोटो मुझे थोड़ा देखने की इच्छा है। मुझे मालूम पड़ा था कि वो पाकिस्तान में पैक बनने वाला था, उसके वेट कर रहे थे, तो वो भी बन गया। भैया वही लगवा दो, उसका फोटो जारी करो। जल्दी से योगेश गुप्ता जी जवाब। पॉलिटिकल घुसड़ दिया इसमें राजनीति आनी नहीं थी, घुसड़ दी, तो मैं जवाब दे देता हूँ जल्दी से। आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए। राहुल गांधी जी ने वैक्सीन करवा ली है, फर्स्ट डोज लगवा लिया। उनको कोरोना हुआ था, 3 महीने के बाद उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। मोदी जी ने बोला था कि मैंने कोवैक्सीन लगवाई है पूरे देश के सामने। वो यूएस होते हैं, यूएस में कोवैक्सीन अलाउड नहीं है, तो झूठ बोला ना देश के सामने मोदी जी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। निश्चित रूप से उन्होंने कोई दूसरी बाहर के देश, बाहर के मुल्क की वैक्सीन लगवाई है ना। कोवैक्सीन तो अभी WHO ने दी नहीं है मान्यता। देखिए, राजनीति में नहीं ला रहा था, लेकिन राजनीति नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। मोदी जी ने कौन सी वैक्सीन लगवाई है ये तो बताइए। कोविड की पाबंदियां कहीं पर लागू नहीं होती है। अरे नरेंद्र मोदी जी पाबंदियां कहीं लागू नहीं होती है। I just ask you simple question. Which vaccine मोदी जी have? नहीं, उन्होंने कोवैक्सीन लगाया था, लेकिन आप कहेंगे कि आप वैक्सीन लीजिए। WHO से अप्रूवल नहीं है, यूएस में एंट्री नहीं है। नहीं है सर, स्टेट हेड के ऊपर वो चीज नहीं होती है, कोई भी किसी भी स्टेट। अरे सर, यूनाइटेड। ठीक है सर, हमारी डिबेट अब इस पर नहीं है, वैसे भी वक्त की कमी है, मुझे समय हो चुका है, मुझे डिबेट खत्म करनी है। लेकिन बात वही है, उपलब्धियां सर आपने गिनाई, बहुत अच्छी बात है, भारत को गर्व है उस बात पर, हम अपने लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन हमें उस उपलब्धि में उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ना है जो इसमें साथ नहीं दे पा रहे हैं। हमें उनको भी लेकर साथ चलना है ताकि भारत 100% वैक्सीनेट हो सके, हम इस बीमारी को जड़ से भारत के अंदर से निकाल कर बाहर फेंक सके, ये हमारा लक्ष्य है। हम आगे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पीछे हैं हमें उनको भी साथ लेकर चलना है और उनके लिए भी मेहनत करनी है, उनको भी जागरूक करना है ताकि वैक्सीन लग सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन से लोगों को डर लग रहा है। आज की चर्चा इसी उद्देश्य के साथ थी कि उन लोगों के मन से ये जो वैक्सीनेशन का डर है उसको निकाला जा सके। मुझे दीजिए इजाजत, वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।